हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और कंप्यूटर कैसे बना है, इसका क्या वर्क है। वो हम लोग आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो कल के क्लासेस में मैंने बताया था आपको कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, और आज थोड़ा इसके बारे में जानने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है और कैसे कैलकुलेशन करता है। वो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, मोर अबाउट कंप्यूटर। देखिए, सबसे पहला वर्ड क्या बताया जा रहा है, कल मैंने लिखवाया था इसको। देखिए, बताया जा रहा है लैटिन वर्ड्स कंप्यूट मीनिंग टू कैलकुलेट। ठीक है, पहले का मतलब क्या है कि जो यह कंप्यूटर जो शब्द है ना, कौन सा वर्ड है जी, और इसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेट, कैलकुलेशन। तो कई लोग बोल भी देते हैं कि कंप्यूटर इज ए कैलकुलेशन मशीन। कंप्यूटर क्या है, एक कैलकुलेशन मशीन। मतलब सबसे रियल में लोग कंप्यूटर बनाए क्यों, ठीक है, क्योंकि पहले जो गणनाएं होती थी बहुत सारी दिक्कत होती थी। रीजन क्या था, अगर मान लीजिए एक बार 100 150 200 लोगों का अगर मान लीजिए डाटा हमको मिल गया और उसको जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना, बहुत दिक्कतें होती थी। ठीक है, तो रियल में इस कंप्यूटर को लाया गया किसके लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, कि बहुत ही फास्ट वो कैलकुलेशन कर सकते। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं इसे बोलते हैं कंप्यूट भी बोलते हैं। और एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन करना। ठीक है, तो कई सिंपल से तो बोल देते हैं कंप्यूटर इज कैलकुलेशन मशीन। ठीक है ना। ठीक है, तो यह हमारा सेकेंड बताया जा रहा है, यूज फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिक वर्क। हाँ जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड में क्या फर्स्ट वाला सुना है सबको। ठीक है, सेकेंड नंबर का यूज फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिक वर्क। तो चलिए, कोई बताएगा अर्थमेटिकल का मतलब क्या होता है, सुने होंगे आप लोग अर्थमेटिकल, कभी सुने हो, पढ़ते हो हाई स्कूल इंटर बीएससी जो भी करते होगे आप लोग, क्या मतलब है बताइए। अर्थमेटिकल अंक गणित, ठीक है, अंक गणित मतलब इतना बता दिया, और बताइए। अरे हाई स्कूल इंटर क्वालिफाई किए हो ना आप लोग, पढ़े हो कि नहीं पढ़े होगे आप लोग। चलिए मान लीजिए कई लोग कहेंगे सर हम मैथ पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो शुरू से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाई स्कूल तक चलो, 8 तक तो पढ़े होगे आप लोग, 9 के बाद चेंज हुआ होगा। ठीक है, देखिए अर्थमेटिकल का मतलब होता है अंक गणित। और अंक की गणित मतलब क्या है, जोड़ घटाव गुणा करना, जो भाग करते हैं ना, वो अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, जिसमें अंकों की गणना की जाती है। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल वर्क। लॉजिकल वर्क मतलब तार्किक क्रियाएं जिसमें कंडीशन हो। जैसे मैंने बोला कि यह जो वैल्यू आना चाहिए वो 5,000 के बराबर या 5,000 से ज्यादा आना चाहिए। उसमें क्या है, लॉजिक, हमने कंडीशन रखा है, यह जो वैल्यू आना चाहिए 5,000 के बराबर या 5,000 से ज्यादा आना चाहिए। मतलब वैसा वर्क जिसमें कंडीशन अप्लाई किया जा रहा है उसी बोलते हैं लॉजिकल वर्क। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम आओ, इस कंडीशन में दिया राम एंड श्याम आओ, मैंने बोला राम श्याम। ठीक है, तो उसमें से कोई ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, उसमें कोई आता कोई नहीं आता, लेकिन बोला राम एंड श्याम दोनों आओ। ठीक है, मतलब ऐसा काम जहां पे कंडीशन अप्लाई हो उसे ही बोलते हैं कि वो लॉजिकल वर्क, लॉजिकल क्रियाएं। मतलब कंप्यूटर क्या करता है, मतलब कंप्यूटर का यूज करके, यूज फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क, मतलब कंप्यूटर के इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, अंक गणित की कैलकुलेशन जो भी है, तार्किक क्रियाएं जो भी हैं, हम आसानी तरीके से उसको सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके। और रियल में कंप्यूटर का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, इसमें अगर मान लो थोड़ा कैलकुलेशन करना होता है तो आप लोग कॉपी का इस्तेमाल नहीं करते हो, फोन का इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हो। क्यों, क्योंकि पहले नहीं था तो लोग इसी का इस्तेमाल करते थे।
फिर भी हम लोग स्कूल में पढ़ाया जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसा कंडीशन आ सकता है जब आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, ना लैपटॉप है, ना कंप्यूटर है, तो वहां पे आपको चलाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन आप बताइए, आपको दोनों सुविधा मिला है कि आप नॉर्मल भी कैलकुलेशन कर दो और कंप्यूटर से भी कैलकुलेशन कर दो। बताइए 10 लोग बैठे तो कहाँ पे जाएंगे? सब लोग कंप्यूटर पे जाएंगे कि नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे? कंप्यूटर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन दिया है। जब ऑप्शन नहीं था तो नॉर्मल इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज ऑप्शन दिया है तो हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं कितना हूँ फास्ट मेरा मैथ है, ठीक है, लेकिन अगर कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है, तो कभी ऐसा होता है दिक्कतें आ जाती है। लेकिन अगर कंप्यूटर में फार्मूला सही से लगा दोगे तो जल्दी गलती आएगा नहीं। ठीक है, जो हम 1 मिनट में निकालेंगे वो समझ जाओ 5-6 सेकंड में निकल के चला आएगा। ठीक है, जो 2 घंटा में कैलकुलेशन करेंगे वो 2 मिनट में करके दिखा देगा। इसीलिए हम इस कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए सभी लोग सीखने आए हैं। ठीक है, पहले जैसे ही काम करना था तो कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना फास्ट कैलकुलेशन करेगा, ठीक है, आप लोग कंप्यूटर में करते रह जाओगे। लेकिन 1-2 लोग मिलेंगे क्योंकि कंप्यूटर को हम लोग ही बनाया है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड नंबर बताया जा रहा है। मतलब फर्स्ट अगर कोई पूछे कंप्यूटर के बारे में तो क्या बता सकते हो कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट, ठीक है, क्या कौन सा वर्ड है जी? इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट, कैलकुलेशन करना। फिर से कहा नहीं, एक और चीज बता दीजिए, बता सकते हो इसका इस्तेमाल करके हम लोग लॉजिकल और क्या अर्थमेटिकल, देखिए, कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्रियाओं को कर सकते हैं, कार्यों को कर सकते हैं। अगर कहते नहीं लॉजिकल हमको समझ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल शब्द में बता सकते हो, कुछ भी जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करना हो, भाग करना हो, या कंडीशन के आधार पर कुछ हमको रिजल्ट निकालने हो, वहां पे हर जगह इस्तेमाल किसका किया जाता है? कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, सेकेंड बताया जा रहा है, थर्ड बताया जा रहा है, यूज ए स्टोरेज डिवाइस। क्या है यह एक प्रकार का ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिसका उपयोग करके हम बड़े से बड़े, लार्ज से लार्ज डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस का मतलब क्या है? जहां पे डाटा को सेव करके रखा जाता है। जैसे आप फोन चलाते हो, ठीक है, तो आपका इंटरनल मेमोरी है और एक एक्सटर्नल मेमोरी है। तो आप जो मेमोरी कार्ड लगाते हो वो भी एक स्टोरेज डिवाइस है। और जो आपके पास पहले से 64 GB 32 GB का तो वो भी स्टोरेज डिवाइस है। मतलब वो स्टोरेज डिवाइस सही से काम ना करे और पूरा फुल हो तो आप डाटा स्टोर करके रख पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो यही बोला गया, जो कंप्यूटर पे काम करेंगे ना, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ऐसा उपकरण है जिसमें डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, इसमें ऐसी बातें नहीं है कि बाबू आज 10 क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, 10 क्वेश्चन याद कर लिया तो कल हमको भूल जाएगा। अगर 10 क्वेश्चन इसको समझा दिए तो 10 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ये भूलने वाला नहीं जब तक हम डिलीट ना करें। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि 2 क्वेश्चन अगर हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो हमारा माइंड इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस स्पेस की कमी होनी नहीं चाहिए। स्पेस बढ़ाते रहो, डाटा रखते रहो, स्पेस बढ़ाते रहो, डाटा रखते रहो। हाँ, यही थोड़ा दिक्कत होती है कि बहुत ज्यादा डाटा हो जाता है तो थोड़ा हमारे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम होता है। मतलब चलने का जो स्पीड पहले होता था, ठीक है, जो बहुत फास्ट काम करता था, थोड़ा स्लो काम करने लगे। जैसे आप फोन चलाते होंगे, ठीक है, ज्यादा एप लोड कर लेना, ठीक है, तो लोड किस पे पड़ता है? आपके पीसी पे पड़ता है। ठीक है, जब ज्यादा एप लोड हो जाते हैं तो थोड़ा स्लो काम करता है, वही थोड़ा 2-4 को डिलीट कर देना, थोड़ा स्पेस खाली हो जाता है तो थोड़ा फास्ट काम करता है। मतलब लोड पड़ने पे ज्यादा थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं पड़ता जैसे इंसानों पे पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये बताया जा रहा है, ये स्टोरेज डिवाइस, मतलब इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला कहा जा रहा है कि कंप्यूटर इज कंबाइनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुनना, ये कंप्यूटर है ना, ये किससे बना है? या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से। अब हार्डवेयर का मतलब पहले समझना पड़ेगा, तब सॉफ्टवेयर का मतलब समझना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना, समझना हार्डवेयर का मतलब क्या है। चलिए इसको हम समझाते हैं एक डायग्राम के सहारे। देखिए होता क्या है, जैसे इस समय जो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास यह जो मॉनिटर है इसे क्या बोलते हैं बाबू? मॉनिटर। मैंने कल भी बताया था, आज भी समझ जाओ, ये जो ऐसे जो दिखता है इसे बोलते हैं मॉनिटर। उसके बाद से यह जो हमारा है, यह हमारा क्या है? सीपीयू। क्या है बाबू जी? चलो ऊपर लिख देते हैं अब। ठीक है, और उसके बाद से यह सपोज हमारा मान लीजिए यह क्या है? कीबोर्ड। और एक मान लीजिए यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया हमारा है माउस। और देखिए ये पेन सही से चलता नहीं, कितना हो किसी का हैंडराइटिंग अच्छा रहेगा ना, इस पे ऐसे चलता है। तो बस हमारे कंसेप्ट को समझिएगा, हैंडराइटिंग में ध्यान दीजिएगा सर कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये कीबोर्ड जो है,
एक हार्डवेयर है, जो सीपीयू है एक हार्डवेयर है, और जो मॉनिटर है एक हार्डवेयर है, और माउस भी एक हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर का मतलब क्या है? मतलब कंप्यूटर का वो भाग जिसे हम देख सकते हैं और फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, मतलब अगर कोई कहता है कि हार्डवेयर किसे कहते हैं तो बता सकते हो कंप्यूटर को वो सभी भाग जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, मतलब फिजिकली टच किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। तो देखो, ये जो हमारा मॉनिटर है, जो सीपीयू है, जो माउस है, कीबोर्ड है, ठीक है, प्रिंटर है, ये हमारे कौन सी डिवाइस है? ये ऐसे डिवाइसेस है जिसको हम लोग टच कर ले रहे हैं, इसीलिए इनसे बोल रहे हैं हार्डवेयर। क्या जी? ये हार्डवेयर है। ठीक है, तो क्लियर है? यही बोला गया है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से बना है। अब चलो, अब बताइए, क्या मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस लाने के बाद हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं क्या? चला सकते हैं क्या? नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के लिए मेरे पास वह प्रोग्राम होना चाहिए, वह सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसपे हमको काम करना है। सपोज मान लीजिए हमको एक लेटर टाइप करना है, तो लेटर टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहीं जाओगे ओपन कर काम कर लोगे क्या? नहीं, ऐसे सॉफ्टवेयर को आपको पकड़ना पड़ेगा जिससे लेटर तैयार हो सके। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फोन चलाते हो सभी लोग, ठीक है, तो आप लोग फोन चलाते हो, तो आप बताइए, आपको जब वीडियो देखना होता है तो आप कहाँ पे जाते हो? ठीक है, क्लिक करते हो ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां पे वीडियो चले, तो उसके लिए लोड करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? जैसे मान लो शॉर्ट वीडियो आपको देखना है, इसके लिए आप लोग जाते हो प्ले स्टोर पे, उस एप्स को डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने में तो आपके हार्डवेयर पे चलता है वो। ठीक है, अगर नहीं इंस्टॉल हो, कहीं पे क्लिक करो तो चलने लगेगा क्या? नहीं चलने लगेगा। तो यही बोला गया है कि सब कुछ हमारे पास है, फोन भी है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, और हमको एक फोटो बनाना है, तो फोटो बनाने के लिए हमको तो सॉफ्टवेयर को लोड करना पड़ेगा जिससे फोटो बन सके। ठीक है, तो यही बोला गया है कि जो हमारा कंप्यूटर बना है ना, वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कंबाइनेशन से बना है। मतलब अगर केवल हार्डवेयर है तो भी हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, और कंप्यूटर एक डब्बे के समान है, किसी काम का नहीं। अगर केवल सॉफ्टवेयर है तो भी हमारा कंप्यूटर किसी के काम का नहीं है, एक डब्बे के समान है। क्योंकि जब तक हमारा शरीर ही नहीं है तो तक आत्मा रह के क्या करेगा? कहेगा ये तो भूत है। ठीक है, मतलब हमारा शरीर जो है, अगर इसमें आत्मा, तो कहते हैं कि इंसान है। ठीक है, अब ये क्या करे? यह शरीर नाश्वर मतलब हो जाए, ठीक है, तो क्या है, वो ऐसे नॉर्मल कहेंगे नहीं हम शंभू है, शंभू है, तभी डर डर के बोल जाऊंगा, तो नहीं, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मेरा कोई अस्तित्व तो रहेगा उस समय? नहीं रहेगा। आप ही कितना मुझे प्यार करते होगे, ठीक है, कितना हमसे लगा होगा, लेकिन आप ही क्या करोगे? नहीं, दूर भागने लगोगे, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा चलो, अगर इसमें आत्मा ना हो मेरे बॉडी में, केवल वैसे शरीर पड़ा हुआ है, तो भी बहुत कितना हमको चाहते होंगे, एक दिन के बाद जैसे मेरा डेथ होगा तुरंत हमको बाहर निकाल दोगे। चलिए, रोओगे गाओगे ठीक है, लेकिन तुरंत निकाल दोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ टाइम रहेंगे तो ऐसा, ठीक है, रहेगा कि आपको निकालना ही निकालना, मतलब किसी काम का नहीं है। ठीक है, वह इंसान किसी काम का नहीं, बताइए, जिससे हम इतना लगाव है, हम किसी काम करे तो बाहर निकालते हैं, ऐसे होता है। ध्यान दीजिएगा, उसी का वैल्यू है, ठीक है, जिसके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर भी कहता है कि बाबू मैं तभी चल पाऊंगा कि जब दोनों भाई रहेंगे तब। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और केवल हार्डवेयर है तो भी कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता, और सॉफ्टवेयर जाहिर सी बात है लोड ही नहीं हो सकता है जब तक हार्डवेयर नहीं है। मतलब जब तक ये पीसी उसकी लेके आएंगे नहीं तो सॉफ्टवेयर कैसे लोड करेंगे? समझे? तो जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं अगले पॉइंट पे, सीखते हैं। इस नेक्स्ट बताया जा रहा है कि कंप्यूटर कन्वर्ट रॉ डाटा टू यूजफुल फैक्ट इंफॉर्मेशन। कल हमने पढ़ाया था, रॉ डाटा मतलब ऐसे डाटे जिसका मेन रिक्वायरमेंट है कि उसको प्रोसेस किया जाए। ठीक है, प्रोसेस किया जाए। कैसे प्रोसेस किया गया? तो मैंने कल बहुत सारे एग्जांपल बताया था, जैसे मान लो ए लिखा, इक्वल लिखा, टू लिखा, तो वैसे नॉर्मल रॉ डाटा है, उसी को प्रोसेस करके लिख सकते हैं इक्वल टू, टू इक्वल ए, तो हम बोलेंगे हाँ ये की इंफॉर्मेशन है। या मैंने बताया था नाउ, आपका एड्रेस क्या है, फादर नेम क्या है, ये आपके छोटे छोटे डाटा है, और एक बार छोटे छोटे डाटा कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यही बोला गया है कि कंप्यूटर कन्वर्ट रहा डाटा, मतलब जो छोटे छोटे रहा डाटा देते हैं कीबोर्ड से, उसको क्या करता है? कन्वर्ट करता है। कैसा करता है? यूजफुल फैक्ट इंफॉर्मेशन में, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सके, मेरे उपयोगी है। ठीक है, ऐसा मुझे मान लो सुबह से लेकर शाम तक कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ
और ऐसा डाटा कंप्यूटर जो किसी काम का नहीं है, तो कंप्यूटर में काम करने का कोई मतलब रहेगा नहीं रहेगा। यही बोला गया है कंप्यूटर कन्वर्ट रॉ डाटा, मतलब कंप्यूटर क्या करता है, रॉ डाटा को कन्वर्ट करता है किसमें, इंफॉर्मेशन में, और ऐसा इंफॉर्मेशन देता है जिसका हम इस्तेमाल कर सके आज भी और फ्यूचर में, समझे। और लास्ट बताया जा रहा है कि टेकिंग इनपुट एंड प्रोसेस प्रोड्यूस आउटपुट। सबसे पहले क्या करता है, यूजर से डाटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है, लेता है, फिर सेकंड क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोड्यूस करता है आउटपुट के रूप में। मतलब आप बताइए हम क्या कर रहे हैं, इस मतलब कंप्यूटर में कार्य हो रहा है क्या, नहीं। अब हमको मान लो कुछ लिखना है, एसके लिखना है या रामू लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब देखो जैसे हम, यह इनपुट है, ये इनपुट डिवाइस है, अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं इसी से, तो ये हमारे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ऐसे लिखूंगा, ठीक है, तो ऐसे देखो आ गया, और लिख रहा है तुरंत वहां पे दिख रहा है, तो कैसे हुआ है, तो यह हमारा जो है इनपुट डिवाइस या मेन सीपीयू से जुड़ा हुआ है। ये जो प्रोजेक्टर है इसी सीपीयू से जुड़ा हुआ है, तो जैसे आप लिखेंगे सेकेंडों में उसको प्रोसेस करेगा, अब सेकेंडों में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दे रहा है, मतलब आपको लग रहा है तो जैसे लिख रहे तैसे आ जा रहा है, लेकिन रियल में बीच में प्रोसेस हो रहा है, और ये सही से काम ना करे ना, हम लिखेंगे कुछ तो लिखेगा कुछ, काम ही नहीं करेगा, मतलब हमको पता नहीं चलता है। लेकिन रियल में कोई भी कार्य करना है तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट देना पड़ता है, इनपुट देने के बाद से प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मिलता है। अब सही इनपुट किया तो सही मिलता है, गलत इनपुट किया तो गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है, मतलब मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अगर कहीं जाओगे, ठीक है, अब किसी काम के लिए जा रहे हो, या तो हो जाएगा, ये तो नहीं हो, कुछ ना कुछ मिलेगा मिलेगा, होगा ही नहीं, ठीक है। या तो चढ़ जाओगे फिर से उतर जाओगे, ठीक है, तो बताओगे हम चढ़ नहीं पाए, उतर गए फिर से। तो कोई भी काम है तो सबसे पहले क्या करना होता है, इसको इनपुट करना होता है, ठीक है, तो भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद से तब आउटपुट मिलता है। मतलब इस दुनिया में जितनी मशीन है ना, सबके लिए यही रूल फॉलो करता है, कौन सा रूल, आईपीयू, क्या बोलते हैं इसको, आईपीयू। मतलब हम ऐसा नहीं किसी बुक में लिखा है, मैंने बता रहा हूं कि आई मतलब इनपुट, पी मतलब और ओ मतलब जी, मतलब आईपीयू के प्रोसेस पे काम करता है। जैसे आप मान लीजिए घर पे शाम को खूब बना के रोटी वोटी खाते हो आप, ठीक है, लेकिन आप बताइए वो रोटी में कब कन्वर्ट होता है, जब उसको प्रोसेस किया जाता है। लेकिन आप बताइए आटा में कब कन्वर्ट होता है, कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक यूजर रहता है, उस गेहूं को पहले लेके जाता था, एक कहा जाता है तो जो गेहूं है ना रॉ डाटा है, और हमको चाहिए क्या, आटा चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए, क्योंकि गेहूं का रोटी हम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आटा का रोटी बना पाएंगे, तो रॉ डाटा क्या, गेहूं। अब बताओ वैसे आटा में कन्वर्ट हो जाता है क्या, नहीं, हम आप मशीन पे लेके जाते हैं, और मशीन पे लेके जाने के बाद क्या होता है, ठीक है, वो मशीन में डालना पड़ता है, और डालते हैं इनपुट करते हैं, कुछ जगह ना डालने के बाद क्या जाएगा मशीन के अंदर, क्या नहीं, अब डालते हैं, अब डालते ही तुरंत आटा निकल के आ जाता है क्या, नहीं, चक्की बोले पीसता है, प्रोसेस का काम करता है। अतः हमको चाहिए क्या, फिर से गेहूं ही चाहिए क्या, नहीं आटा चाहिए, इसलिए तो आपके पास चाहिए आया हूँ, मुझे गेहूं ही चाहिए, तो गेहूं तो मेरे पास है ही है, ठीक है, तो जैसे इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, तुरंत आटा को निकल के चला आता है, वही मुझे को चाहिए, इसलिए इस मशीन पे आया हूँ, ठीक है। तो मुझको भी मेरा काम से मतलब है, ठीक है, मैं इनपुट करूं तो मेरा सही से रिजल्ट निकल के आए, मतलब हर एक मशीन ऐसे ही काम करता है, जब तक कोई इनपुट नहीं करेंगे तब तक आगे कोई प्रक्रिया होगा ही नहीं, ठीक है। तो सब मशीन में ऐसे ही काम करते हैं, और कंप्यूटर भी ऐसे कुछ काम करता है। तो कई बार पूछा जाता है कंप्यूटर का साइकिल क्या है, कैसे काम करता है, बताना। सबसे पहले इनपुट करना होता है, तब वो प्रोसेस होता है, और तब हमको आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्राप्त होता है। ना इनपुट करेंगे तो ना प्रोसेस होगा, ना हमको कोई रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यह कुछ कंप्यूटर के बारे में कुछ पॉइंट हमने सीखा। हाँ, इसमें से कोई डाउट है आप लोग को, कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया, हमसे पूछिए, 100% जवाब देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसी कोई डाउट है, ठीक है, पूछिए कि सर ये सब हमको समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कैसे कंप्यूटर काम कर लेता है, ठीक है, तो मैं इसको समझाऊंगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारी बात है आपको ना, ठीक है, कोई पूछना है पूछ लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कोई डाउट नहीं लेके जाना यहाँ से, ठीक है। सीखने आए हो, हम सिखाने आए, हमको आता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आता है तो आप सीखने आए हो, ध्यान देना, ये नोट कर लें सभी लोग। ठीक है, और बहुत
ये पढ़ने वाले हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, वो फॉर्म ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या है? देखो, ऐसा नहीं जैसे आप लोग लिखा रहता ना, ठीक है, यहाँ पे डी के, तब तो आप पता करते हो डीके का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, GIT, तो पूछो GIT मतलब क्या है, हम लिखते हैं वैसे शॉर्ट में गायत्री को GIT लिखते हैं। लेकिन आप लोग देखिए हो कंप्यूटर कहीं शॉर्ट दिख रहा है आपको क्या? वैसे लिखा कंप्यूटर, दिख रहा है ना? ठीक है, उसका कोई ऐसा आप लॉजिक नहीं लगा सकते हो कि इसका भी कोई फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए ध्यान देना, अलग अलग टीचर अपने पैटर्न पे ठीक अपने हिसाब से समझाने के लिए हर एक कैरेक्टर का एक मतलब निकालेंगे। किसी बुक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, एकदम दम सी का मतलब यही होता है। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए, ठीक है, और किसी को आसानी तरीके से बता सको सिंपल शब्दों में रियल में कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो उसको हम आसानी तरीके से फुल फॉर्म के जरिए समझ सकते हैं। जैसे आप बताइए इसमें कितने वर्ड हैं, करेक्टर हैं? 8 करेक्टर, COM PUTER। तो देखो बताया गया है कि जो कंप्यूटर है, ठीक है, अब सी का मतलब हमने बताया कॉमन या कॉमनली, कॉमन भी बोलते हैं कई लोग। ठीक है, और कई लोग सिंपल शब्द में बोलते हैं कॉमनली, मतलब क्या होता है, सामान्य रूप से। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखवाया है, अगर कोई पूछता है तो आप बता सकते हो कि सर सी फॉर कॉमन या कॉमनली, जिसका मतलब क्या होता है, सामान्य रूप से। आपको रखना पड़ेगा, कल मैं सबसे पूछूंगा कंप्यूटर का फुल फॉर्म। फिर सर नेक्स्ट अगला है ओ। वो मतलब कई लोग बोलते हैं ऑपरेट, ऑपरेटिंग, या कई लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, तो हमने बनाया ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग मतलब चलाने योग्य, मतलब कंप्यूटर सामान्य रूप से। अगला क्या है, वो मतलब ऑपरेटिंग मतलब चलाने योग्य। क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर ऑपरेटिंग। क्लियर है? ठीक है, सामान्य रूप से चलाने योग्य। ठीक है, नेक्स्ट अगला है एम। एम फॉर होता है मशीन। मशीन मतलब कई लोग बोलते हैं उपकरण, एन। ठीक है ना, मशीन मतलब क्या होता है, उपकरण। क्या बोलते हैं इसको, उपकरण। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देना, अब 3 पॉइंट हमको आ गया, क्या, कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है, मतलब थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा हमको। उसके बाद से नेक्स्ट क्या है, पी। पी मतलब होता है पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर मतलब होता है विशेष रूप। क्लियर है? पार्टिकुलर मतलब विशेष रूप से। ठीक है, तो देखिए यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, क्यों हमने बनाया है, एक यू मतलब यूज, प्रयोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। इस 3 जो वर्ड है इसको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, पहला है टीम। टीम मतलब देखो कई लोग टीचर बताते हैं टीम मतलब ट्रेड, और हमने रखा है टेक्निकल। ठीक है, और ट्रेड मतलब व्यापार। ठीक है, टेक्निकल होता है तकनीकी। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने को एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विशेष रूप से, प्रयोग विशेष रूप से कहां पे, टी मतलब तकनीकी। ठीक है, मतलब टेक्निकल मतलब तकनीकी, और ये मतलब एजुकेशन। ठीक है, और आर मतलब रिसर्च। मतलब यह मैंने आपको ये बना के क्यों दिखाया है कि आप आसानी तरीके से अगर सिंपल में किसी को बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी, शिक्षा और शोध कार्यों के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, वैसे ही बता सकते हो कि कंप्यूटर ये कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन। ठीक है, तो क्या है, एक ऐसा कॉमन ऑपरेटिंग मशीन है जिसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तकनीकी के क्षेत्र में जी, और शोध कार्य के लिए। इसी को मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया और समझाया है। लिखे हो आप लोग इसको, ये लिखे कि नहीं लिखे आप लोग? लिख लीजिए, कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन व्हिच आर द पार्टिकुलर टेक्निकल स्टेशन।
परचेज करेंगे तो ऐसे पर यहाँ तो मिलेगा ना यहाँ मिलेगा ये सारे इसी करने के बाद आपका परचेज रजिस्टर मिलेगा इससे हम उसमें क्या करते हैं क्रेडिट परचेज रजिस्टर रिपोर्ट परचेज रजिस्टर सारा परचेज आपको दिखाएगा कि कोई का आपने कितना परचेज किया अब ये कब हो जाएगा पहले वाले परचेज है टोटल परचेज कितना आएगी और टोटल का भी वही आपसे लगा दी आपको केवल दोनों कंपेयर कर रहे हैं पहली तो हमारी परचेज और हमारे टोटल है दोनों का नाम सेम है यहाँ अगर सेम है तो वेल है कुछ और सेम नहीं बात आप ये चेक करोगे कौन सा लाइन है सब परचेज का नाम है नाम आया है इसका परचेज रजिस्टर में नाम है लेकिन वहां पर एक्स का सेट करके आपको मतलब भैया अगर व्यक्ति बैंक के नहीं होगा मैं और घर तक तो सप्लायर अपना कैसे आगे का फाइल नहीं करेगा फाइल से आपको नहीं मिलेगा और अलग आइटम से नहीं मिला उसकी पर्सनल कार्ड में टैक्स पे क्या करवा होगा खाली टैक्स पर क्या टैक्स पर टैक्स लायबिलिटी आई फाइल बड़ा है आपका किसी का वो ट्रेड पड़ेगा क्लियर बाबू। चलिए तो आपको मैंने यहाँ बताया कि कल आपको पढ़ के आना है, याद करके आना है और ये बताना है आपको। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। मतलब अभी तो मैंने इसके बारे में चर्चा किया, क्योंकि देखो कभी भी कहीं जाते हैं और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पढ़ते हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक, उसके अंदर क्या क्या है वो एक दो दिन के बाद में सीखेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले उसके बारे में जानेंगे उसका क्या क्वालिटी है। इसलिए पहले जाके चली रही अंदर, ठीक है, पता चलो बाहर ही नहीं निकल पाओ, कोई पूछिए तो जवाब ही नहीं दे पाओ, हाँ गए थे लेकिन पता नहीं चला किस लिए गए थे। ठीक है, तो पहले आपको स्टार्टिंग 2 दिन से मैं यही बता रहा हूँ कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किस लिए किस कामों के लिए किया जाता है, क्यों हमारी लाइफ में कंप्यूटर का बहुत ज्यादा जरूरत है और आने वाले फ्यूचर में भी या प्रेजेंट टाइम में भी। अब हम कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं, तो पहले कंप्यूटर पे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर पे काम करने के लिए हमको पढ़ना क्या पड़ेगा। तो पहले तो कंप्यूटर को अच्छे से चलाना है, तो पहले तो हमको यह कंट्रोलिंग आना चाहिए कि माउस कैसे ऑपरेट किया जाता है, कीबोर्ड कैसे ऑपरेट किया जाता है, मतलब कीबोर्ड को कैसे अच्छे से चला सके, ठीक है, माउस को कैसे अच्छे से चला सके। तो हम कोई काम सिखाएंगे तब सीख पाओगे, जब यही चलाना नहीं आएगा तो आप आसानी तरीके से नहीं सीख पाओगे। तो देखो यही हमारा ये कीबोर्ड का डायग्राम, ठीक है, इसी को हमको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखना और जानने वाले। ठीक है, तो पहले तो समझिए कि कीबोर्ड का यह लेआउट यह मैंने दिखाया। देखिए सबसे पहले समझो, ये जो कीबोर्ड होता है ना हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? सीपीयू से। लेकिन देखो इसके लिए यहाँ पे 2 पोर्ट बनाए गए। कितने पोर्ट? 2। एक है यूएसबी पोर्ट और एक है यूएसबी पोर्ट। अब वो जब पोर्ट क्या होता है, मतलब पोर्ट का मतलब वो स्थान जहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट किया। जैसे मान लीजिए आपका फोन है, ठीक है, और फोन को चार्ज करना है, बताइए अगर उसके लिए कोई जगह ना बनाया जाए फोन चार्ज कर लोगे क्या? नहीं, उसके लिए पोर्ट बनाया गया। बोलो, अलग अलग पोर्ट बनाया, हेडफोन लगाने के लिए पोर्ट बनाया गया। आपके पास चार्जर है, यूएसबी पोर्ट है और लाके कनेक्ट कर दे तो आपका फोन चार्ज होने लगता है। वैसे सीपीयू में भी ना बहुत सारे पोर्ट बनाए गए हैं, छोटे छोटे छोटे, और उस पोर्ट को बोलते हैं यूएसबी पोर्ट या बोलते हैं पीएस2 पोर्ट। तो पहले सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता था, किसका? पीएस2 पोर्ट। पीएस2 पोर्ट पर्सनल सिस्टम, ठीक है, और यहाँ पे यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस लिखाऊंगा आपको आगे, बस जरा समझिए कितने पोर्ट आते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के लिए कीबोर्ड को, ठीक है, तो देखिए बता रहे यूएसबी पोर्ट पीएस2 पोर्ट। तो पहले सबसे पहले जो इस्तेमाल होते थे ना वो पीएस2 पोर्ट इस्तेमाल होते थे, कुछ ऐसा ही आता था, गोल टाइप का, चौड़ा ऐसे। इस तरह जो यूएसबी पोर्ट आ रहा है ना ऐसे आ रहा है स्क्वायर शेप में। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि पहले के जो पोर्ट आते थे, अगर मान लीजिए हमने डिसाइड कर दिया कि बाबू यहाँ पे कीबोर्ड लगेगा, क्या लगेगा? कीबोर्ड लगेगा,
तो केवल क्या होता था, इस जगह पे कीबोर्ड ही कनेक्ट कर पाते थे, अदर दूसरा कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, बहुत ही ये ड्रॉबैक था किसका, हमारे पोर्ट का। ठीक है, तो धीरे 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 इसको हटा दिया गया और बोला गया कि ऐसे डिवाइस को लगाओ कि अगर मान लो जरूरत पड़ जाए कीबोर्ड को निकाल के दूसरा कोई डिवाइस लगा दे, जरूरत पड़ जाए तो प्रिंटर लगा दे, जरूरत पड़ जाए तो माउस कनेक्ट कर दे, जरूरत पड़ जाए तो माइक्रोफोन कनेक्ट कर दे। ठीक है, तो उसके लिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते लाया गया किसको, यूएसबी को। कहता है कि बाबू मैं 100 से भी ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ। मतलब अभी मत समझना कि एक ही बार में 100 कनेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर मान लो प्रेजेंट टाइम हमको गाना सुनना था तो माइक्रोफोन लगा दिया था, अब नहीं सुनना है इसको निकाल देंगे। माउस का इस्तेमाल करना है तो माउस इसी को कनेक्ट कर लिया। मतलब पोर्ट 2-4 रहते हैं, उसके अलावा भी और भी हमको कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अगर इस्तेमाल किसी का करना है, किसी जैसे मान लो यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लिख के बता रहा हूँ, तो आज जरूरत है इस समय तो कनेक्ट किया हूँ, नहीं जरूरत है तो इसको निकाल दूंगा। अब लिखूंगा तो क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा। तो ये जो पोर्ट जो दिख रहा है यही है यूएसबी पोर्ट, दिख रहा है ना। इसी पोर्ट को क्या किए हैं, इसी वायर को हमने यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट किया। अब जैसे यहाँ से कनेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे लाइट जलने लगा। अब जलने का तो काम होने लगेगा, नहीं निकाल दिया तो बंद हो जाएगा। अब कितना हो लिखो, सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब बोला जाता है इस कीबोर्ड को, माउस को, अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, पोर्ट का। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट वह स्थान, वह जगह, वह स्पेस जहां पे हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। अगर पोर्ट ना हो तो हम उस हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये बोला गया है कि जब आपका कीबोर्ड आएगा इसके लिए 2 तरीके मिलेंगे, एक PS2 पोर्ट और एक यूएसबी पोर्ट। तो बताना सर यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर किसी सीपीयू में मिल भी जा रहा है ना तो कीबोर्ड मार्केट में खरीदो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कीबोर्ड कोई खरीदेगा नहीं, तो हम बेचेंगे क्यों बताइए। अब बताइए नोकिया का फोन इसमें रख लें, कोई खरीदने जाएगा, नहीं नहीं जाएगा। क्यों, पहले बहुत फेमस था, बहुत चलता था। लेकिन इस समय अगर हम भले ही 2 एंड्रॉइड फोन है उसको 1000 बेचते हैं और एक को 1500 बेचते हैं, तो कहेंगे नहीं नोकिया ब्रांड अच्छा नहीं है क्योंकि फीचर्स अच्छे नहीं है, चलो हम वीवो वाला खरीदते हैं, 1500 लगेगा लेकिन वही खरीदेंगे। ठीक, इसमें भी यही है। तो ये कीबोर्ड हम ला के दुकान पे तो मार्केट में कोई खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि ड्रॉबैक इसका यह है कि अगर मान लो किसी कारण से अगर किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना हो तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। कहा नहीं, इसमें कीबोर्ड ही कनेक्ट करो, इसके अलावा दूसरा कुछ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होने लगा और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा किसका, यूएसबी पोर्ट का। ठीक है, इसी यूएसबी पोर्ट से हमने हमारा जो कीबोर्ड है वायर के माध्यम से यहाँ से कनेक्ट है और इसी का हम लोग एक करके स्टेप बाय स्टेप प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कल के क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। मतलब आज नहीं पढ़ाएंगे, इसको कल के क्लास में पढ़ेंगे। मतलब क्या है, किस बटन का क्या यूज है, कैसे काम करता है, एग्जांपल के साथ, मतलब प्रैक्टिकल के साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा समझाऊंगा। ठीक है ना, तो आज की बस इतना ही। घर से पढ़ के आइएगा, कल मैं